Hey guys, welcome back to the series of Node.js tutorial. This is सुमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OS मॉड्यूल के बारे में। OS मॉड्यूल Node.js का एक इनबिल्ट मॉड्यूल है जिसकी हेल्प से आप OS स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि CPU, मेमोरी, नेटवर्क इंटरफेसेस एंड सो। So let's get started. This is the official documentation of OS module on nodejs.org. तो जो OS मॉड्यूल है वो बहुत सारे कांस्टेंट और फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप OS स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे आर्किटेक्चर हुआ, CPUs हुआ, फ्री मेम हुआ, होम डायरेक्टरी हुआ, होस्ट नेम हुआ, प्लेटफॉर्म हुआ, नेटवर्क इंटरफेसेस हुआ, रिलीज हुआ, टेम्परेट डायरेक्टरी हुआ, टोटल मेमोरी हुआ, टाइप, अप टाइम, वर्जन एंड सो। तो चलिए शुरू करते हैं और कैसे हम OS स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, OS मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, const os इक्वल रिक्वायर OS। ठीक है, अब क्या करते हैं कि टोटल मेमोरी निकाल के देखते हैं सिस्टम की। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेट टोटल मैम इक्वल OS डॉट टोटल मेमोरी, एक फंक्शन होता है। ठीक है, अब जो टोटल मेम जो फंक्शन होता है वो क्या करता है कि जो भी मेमोरी होती है वो बाइट्स में रिटर्न करता है, रिटर्न्स द टोटल अमाउंट ऑफ सिस्टम मेमोरी इन बाइट्स एज एन इंटीजर। ठीक है, तो इसको प्रिंट कराते हैं, console.log टोटल मेमोरी इन बाइट्स। ठीक है, तो प्रिंट कराते हैं node index.js। ठीक है, जब आप देखोगे तो टोटल मेमोरी इन बाइट्स अपने पास आ चुकी है। अब एक काम करते हैं, इसको अपन जीबी में कन्वर्ट करते हैं, कितने जीबी है टोटल मेमोरी। ठीक है, तो जीबी में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो बाइट्स है उसको जीबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1024 ये किलोबाइट में हो गया, फिर मेगाबाइट में हो गया, और एक बार और डिवाइड कर देंगे तो ये जीबी में हो गया। ठीक है, अब इसको फिर से रन करते हैं, तो देखोगे बाइट्स में आ गया अपना और जीबी में भी आ चुका 8 जीबी। ठीक है, तो ऐसे करके अपन और दूसरी एपीआईज देखते हैं, जैसे फर्स्ट है os.arc। ठीक है, तो os.arc क्या करता है, रिटर्न्स द ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू आर्किटेक्चर फॉर विच द नोड.js बाइनरी वाज कंपाइल्ड। ठीक है, तो ये OS का आर्किटेक्चर बताएगा, तो इसको भी अपन करके देखते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ, console.log करते हैं डायरेक्ट os.arc। ठीक है, तो जो OS का जो आर्किटेक्चर है वो x64 है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर कोई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो ये 32 बिट x86 बताएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ARM हुआ, ARM64 हुआ, IA32, MIPS, PPC, x64 एक्सेट्रा, इस तरह से होता है। ठीक है, फिर चलते हैं कांस्टेंट, ये तो कुछ कांस्टेंट है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। os.cpus पे देखते हैं ये क्या करता है। os.cpus जो होता है वो क्या करता है, रिटर्न्स एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ईच लॉजिकल सीपीयू कोर। तो बेसिकली ये सीपीयू कोर के बारे में बता रहा है, तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। तो console.log OS CPUs os.cpus। ठीक है, मैं एक बार इसको कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे इसने
सीपीयू जितने कोर का आपका सिस्टम है उस हिसाब से ये बता देगा कि कौन सा कितने कौन सा मॉडल है, क्या स्पीड है, क्लॉक स्पीड वगैरह ये सब बता देता है। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कोर का सिस्टम है मेरा सीपीयू, तो इसने इंफॉर्मेशन बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे की क्या एपीआई है, os.devnull। ठीक है, ये तो एक फंक्शन नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं os.devnull क्या है। console.log os.devnull। ठीक है, बेसिकली devnull क्या होता है, devnull /dev/null इज लिनक्स इज अ नल डिवाइस फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कुछ भी राइट करते हैं वो डिस्कार्ड हो जाता है, और devnull जो होता है हमेशा वो एंड ऑफ फाइल रिटर्न करता है। तो os.devnull को भी अपन देख लेते हैं और इसको सेव करना है। ठीक है, तो इसने बता दिया मेरे सिस्टम का devnull जो है वो /dev/null है। इन केस ऑफ विंडोज ये समथिंग इस तरह से होता है, //./ समथिंग लाइक दिस, /null सॉरी, इस तरह से कुछ होता है। और जो भी लिनक्स बेस्ड सिस्टम होता है उसमें devnull होता है /dev/null, इस तरह से होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे की एपीआई कौन सी है, फ्री मेमोरी। ठीक है, अब कितनी मेमोरी फ्री है वो भी देख लेते हैं। const free mem। ठीक है, os.freemem console.log करेंगे इसको भी, free memory is free mem। ठीक है, तो जो os.freemem होता है ना, वो भी क्या करता है कि जो भी मेमोरी फ्री होती है वो बाइट्स में रिटर्न करता है एज एन इंटीजर। ठीक है, तो इसको चला के देखते हैं। तो ये समथिंग इतने बाइट्स जो है वो बता रहा है। आप इसको जीबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जीबी में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3 बार 1024 से, 1024। ठीक है, तो इतना जीबी मेरा फ्री मेमोरी है एज पर द सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं गेट प्रायोरिटी पीआईडी होम डायरेक्टरी। ठीक है, तो होम डायरेक्टरी देखते हैं, तो ये क्या करता है, रिटर्न द स्ट्रिंग पाथ ऑफ द करंट यूजर्स होम डायरेक्टरी। ठीक है, तो इसके लिए इसको तो कमेंट कर देते हैं, console.log os.home डायरेक्टरी। ठीक है, होम डायरेक्टरी। तो मेरे सिस्टम की होम डायरेक्टरी बताती है इसने user/सुमित। अब आगे चलते हैं, देखते हैं os.hostname। os.hostname क्या करता है, रिटर्न्स द होस्ट नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी एपीआई है, इसको भी देखते हैं। console.log hostname is os.hostname। ठीक है, रन करते हैं, तो इसने मेरे सिस्टम का होस्ट नेम बता दिया जो कि है सुमित मैकबुक प्रो लोकल। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। load average returns an array containing the 1, 5 and 15 minutes load averages. The load average is a measure of system activity calculated by the operating system and expressed as a fractional number. The load average is a unique specific concept on Windows. The return value is always 000। तो आप OS तो लोड एवरेज का यूज करके कितना लोड एवरेजेस है वो जान सकते हैं। विंडोज में ये हमेशा 000 रहता है, लेकिन लिनक्स और यूनिक्स सिस्टम पर ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये भी देख लेते हैं।
console.log load average os.load average तो इसने बता दिया तीन वैल्यू देता है, ये 4 3 एंड 3 समथिंग की है। ये विंडोज में हमेशा 0 रहता है, ठीक है। अब एक नेटवर्क इंटरफेसेस वाली एपीआई देखते हैं, os.network interfaces। तो ये भी बहुत अच्छी है, कितने नेटवर्क इंटरफेसेस हैं जान सकते हैं आप इसमें। नेटवर्क इंटरफेसेस os.network interfaces, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। तो बेसिकली नेटवर्क इंटरफेसेस क्या रिटर्न करता है, जितने भी नेटवर्क इंटरफेसेस हैं, जैसे आपकी इथरनेट की इंफॉर्मेशन वगैरह सब देता है, नेटवर्क की जो इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है, ठीक है। अब जब इसको रन करेंगे तो अपने पास कुछ इस तरह से डेटा आता है, सारे इंटरफेस आते हैं। ये वही डेटा है जो अपन विंडोज वगैरह में IF कॉन्फ़िग और IP कॉन्फ़िग करते हैं। जैसे मैक में तो IF कॉन्फ़िग चलता है, तो मैं IF कॉन्फ़िग करके आपको डेटा बता देता हूँ। ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर डेटा आ रहा है, EN0, EN1, EN2, EN3, EN4, ब्रिज 0, यूटन 0 एटसेट्रा, ठीक है। और विंडोज में ये होता है, विंडोज में आप चेक कर सकते हैं, फॉर विंडोज इट इज IP config and for Mac it is IF config। जो IP config IF config में जो डेटा आता है वही OS.network interfaces में अपने को दिखाई देता है, ठीक है। तो OS.network interfaces जो होता है वो एक पूरा लिस्ट रिटर्न करता है, पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। वो ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने बता रखा है कि रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग नेटवर्क इंटरफेसेस दैट हैव बीन असाइन्ड अ नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें फर्स्ट जो होता है वो एड्रेस होता है। तो ये एड्रेस जो होता है वो IPv4 या IPv6 एड्रेस हो सकता है। सेकंड जो होता है वो नेट मास्क होता है, ठीक है। नेट मास्क डिपेंड करता है आपका क्लास A, क्लास B, क्लास C IP एड्रेस है। फैमिली मतलब IPv4 एड्रेस है या फिर IPv6 एड्रेस है। फोर्थ है मैक, द मैक एड्रेस ऑफ द नेटवर्क इंटरफेसेस। और फिर आता है इंटरनल, कि ये इंटरनल IP है कि एक्सटर्नल है, और फिर CID या नोटेशन आता है, ठीक है। तो अपन अपने सिस्टम का देख लेते हैं क्या आ रहा है। IF कॉन्फ़िग किया है मैंने यहाँ पर, और IF कॉन्फ़िग नहीं करना था मेरे को, रन करना था, ठीक है। तो देखिए जिस तरह से इसने बता रखा है कि एड्रेस बताया, नेट मास्क बताया, फैमिली बता दिया है, मैक एड्रेस बताता है, इंटरनल बता दिया है, और CID या नोटेशन बता दिया है। कुछ मेरी एक्सटर्नल IPs भी हैं, तो ये उनको भी बता रहा है जो भी IPv6 नोटेशन में है, ठीक है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं os.platform API, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करती है, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग आइडेंटिफाइंग द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म फॉर व्हिच द Node.js बाइनरी वाज कंपाइल्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली प्लेटफॉर्म बताएगा कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, ठीक है। रन किया तो इसने बता दिया डार्विन, ठीक है। अगर आप विंडोज यूज करोगे तो शायद इसमें विंडोज के लिए ये अलग बताता है, विंडोज के लिए Win32 आता है। अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो डार्विन आता है, लिनक्स यूज कर रहे हो तो लिनक्स आ जाता है, और FreeBSD यूज कर रहे हो तो FreeBSD, और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग आता है, ठीक है। मैक के लिए हमेशा डार्विन आता है, और एंड्रॉइड के लिए आप यूज करते हो तो एंड्रॉइड आ जाता है, ठीक है। अब सेकंड फिर आगे चलते हैं, फिर है OS और रिलीज। तो ये OS की रिलीज के बारे में बताएगा कि रिलीज का क्या है, बिल नंबर वगैरह। console.log OS रिलीज,
ठीक है। तो ये ओएस रिलीज वर्जन बता दिया 20.2.0 सिस्टम का। विंडोज के लिए कुछ अलग होगा डेफिनेटली। फिर चलते हैं टेम्परेरी डायरेक्टरी, रिटर्न्स द ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिफॉल्ट डायरेक्टरी फॉर टेम्परेरी फाइल्स एज स्ट्रिंग। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तो यूज करके देखते हैं और देखते हैं कि मेरे सिस्टम पे टेम्परेरी डायरेक्टरी क्या यूज करता है सिस्टम। टेम्प आर os डॉट टेम्प फंक्शन है। तो, तो जो ओएस जो है वो स्लैश वॉर स्लैश फोल्डर्स और समथिंग, ये डायरेक्टरी जो है वो टेम्परेरी डायरेक्टरी है सिस्टम के लिए। टोटल मेमोरी को हमने इनिशियली समझ ही लिया है कि रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सिस्टम मेमोरी इन बाइट्स एज एन इंटीजर, और हमने इसको जीबी में कन्वर्ट करके भी देखा था तो सही आ रहा था। ठीक है, अब आता है os डॉट टाइप। os डॉट टाइप क्या करता है? रिटर्न्स द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम एज रिटन बाय uname3, रिटर्न्स लिनक्स डार्विन विंडोज एनटी। ठीक है, ओएस का टाइप रिटर्न करता है। जैसे आप चाहते हो कि आपका कुछ स्पेसिफिक कोड लिखना चाहते हो, उससे विंडोज के अलग कोड लिखना चाहते हो, लिनक्स के लिए अलग लिखना चाहते हो, मैक के लिए अलग लिखना चाहते हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो कि अगर मेरे को विंडोज मिलता है तो मैं किस तरह से मेरी कोडिंग होगी, मैक के लिए किस तरह से, इस तरह से। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ओएस टाइप, ओएस डॉट टाइप। ठीक है, मैं मैक यूज कर रहा हूँ तो मेरे को जो ओएस टाइप मिलेगा वो डार्विन होगा। विंडोज के लिए अलग होता है और लिनक्स के लिए लिनक्स होता है। विंडोज के लिए ये होता है विंडोज अंडरस्कोर एनटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं ओएस डॉट अप टाइम। ये क्या रिटर्न करता है? रिटर्न्स द सिस्टम अप टाइम इन नंबर ऑफ सेकेंड्स। तो आपका जो सिस्टम है वो कितने टाइम से चल रहा है, मतलब अप है लॉगिन के बाद। अप टाइम सेकेंड में बताता है, तो अपन सेकेंड्स कर लेते हैं इसको। os डॉट अप टाइम। ठीक है, तो ये कुछ सेकेंड्स बता दिए। आप एक काम करते हैं, इसको आवर्स में कन्वर्ट करके देखते हैं कि कितने आवर्स हो चुके हैं मेरे सिस्टम को अप हुए। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 60 इंटू 60 का डिवाइड कर देंगे। तो ये बता देगा मेरा जो सिस्टम है वो करीब 95 आवर्स से अप है, मतलब मैंने इसको शट डाउन नहीं किया है 95 आवर्स से। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे और अब अपन यूज करते हैं यूजर इन्फो। तो यूजर इन्फो क्या करता है कि जो भी करंट यूजर होता है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि क्या क्या वैल्यू हो सकती है। जैसे यूजर इन्फो के अंदर उसकी होम डायरेक्टरी होगी, क्या उसका बैश कौन सा शेल यूज हो रहा होगा वो होगा, यूजर नेम भी हो सकता है। तो देखते हैं इसका यूज करके, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है। console.log यूजर इन्फो। ठीक है, तो os डॉट यूजर इन्फो फंक्शन है ये एक, रन करते हैं। तो इसने बता दिया ओएस यूजर इन्फो, यूआईडी बता दी, जीआईडी बता दी, यूजर नेम क्या है वो बता दिया, होम डायरेक्टरी बता दी। होम डायरेक्टरी जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था यूजर स्लैश सुमिति आ रहा था, तो यहाँ पर भी सेम बताया, और कौन सा शेल यूज हो रहा है बिन बैश, तो ये बता दिया। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी यूपीआई है। फिर आगे चलते हैं os डॉट वर्जन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग आइडेंटिफाइंग द कर्नल वर्जन। तो ये पेज जो है वो आपको कर्नल वर्जन के बारे में बताएगी। तो यूज करके देखते हैं क्या आता है। console.log os वर्जन, os डॉट वर्जन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग आइडेंटिफाइंग द कर्नल वर्जन। तो
तो इसने बता दिया है कि डार्विन कर्नल वर्जन 20.2.0, ये इसकी डेट भी बता रखी है कब लास्ट अपडेट था रिलीज वगैरह। तो आप ये देख सकते हैं। विंडोज के लिए कुछ अलग होगा, ये सिस्टम स्पेसिफिक अलग होगा, क्या कर्नल वर्जन यूज हो रहा है वो। और हाँ, विंडोज के लिए ओएस डॉट वर्जन नहीं चलेगा, विंडोज के लिए RTL गेट वर्जन यूज करना पड़ेगा। बाकी लिनक्स और उबंटू यूनिक्स बेस्ड सिस्टम पर आपको मिल जाएगा। और बाकी ओएस डॉट कॉन्स्टेंट्स में कुछ चीजें होती है, वो भी देख लेते हैं। एक फंक्शन नहीं है ओएस कॉन्स्टेंट्स, लेकिन काम आता है। कॉन्स्टेंट्स ओएस डॉट कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। प्रिंट कराते हैं क्या क्या होते हैं कॉन्स्टेंट। तो इसने पूरा कांस्टेंट का रिटर्न कर दिया कि एरर नंबर क्या होते हैं, डीएल ओपन के लिए क्या क्या कांस्टेंट है, एरर नंबर एरर के लिए क्या क्या कांस्टेंट है, और प्रायोरिटी के लिए क्या कांस्टेंट है, और सिग्नल्स के लिए क्या कांस्टेंट है, जैसे सिग किल होता है, सिग अप होता है, इस तरह से। तो ये सारे कांस्टेंट जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज हो रहे हैं वो है। इसकी जो सारे कांस्टेंट की जो डिटेल जो है इन्होंने Node.js के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। ये डीएल ओपन कांस्टेंट, प्रायोरिटी कांस्टेंट देख लिया। So that's all about this OS module in Node.js। कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।